हेलो एवरीवन, वेलकम टू गगन्स वर्चुअल क्लासरूम। आज हम रीड करेंगे क्लास 9th की एनसीईआरटी बुक मोमेंट्स में से लेसन नंबर 5 द हैप्पी प्रिंस। एंड ये ऑस्कर वाइल्ड की लिखी हुई बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। तो हैप्पी प्रिंस एक बहुत सुंदर स्टैचू था, एक बहुत सुंदर मूर्ति थी। He was covered with gold. He had sapphires for eyes and a ruby in his sword. तो वो पूरी तरह से गोल्ड से कवर्ड था और उसकी आईज में सफ़ायर लगे हुए थे। सफ़ायर्स बहुत ही कीमती स्टोन, ब्लू कलर का, जिसको हिंदी में नीलम बोलते हैं। एंड उसकी तलवार पर रूबी लगी हुई थी, रेड कलर का प्रेशियस स्टोन। Why did he want to part with all the gold that he had and his precious stones? तो वो क्यों अपना जो गोल्ड है और कीमती स्टोन से अलग होना चाहता था, क्यों किसी को देना चाहता था? तो चलिए हम स्टोरी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. तो शहर के बीचों बीच एक बहुत ही ऊंचे पिलर पर स्टैचू लगा हुआ था हैप्पी प्रिंस का। He was gilded all over with thin leaf of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. तो वो पूरी तरह से सोने की पत्तियों से कवर्ड था और उसकी आंखों में ब्राइट सफायर्स थे और उसके तलवार के हैंडल पर रूबी लगी हुई थी। One night there flew over the city a little swallow. तो एक रात उस शहर में एक छोटी सी स्वॉलो आई। स्वॉलो एक बर्ड होती है। His friends had gone away to Egypt 6 weeks before, but he had stayed behind. Then he decided to go to Egypt too. तो उसके फ्रेंड्स जो थे बर्ड के, सब इजिप्ट जा चुके थे 6 हफ्ते पहले। तब वो पीछे रुक गई, लेकिन अब उसने भी डिसाइड किया कि वो भी इजिप्ट जाएगी। All day long he flew and at night time he arrived at the city. तो सारा दिन वो उड़ती रही और रात को वो शहर में पहुंची। Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. तो वो अपने आप से पूछती है बर्ड कि मैं कहाँ पर रुकूं? I hope यहाँ शहर में कोई बंदोबस्त होगा। Then he saw the statue on the tall column. I will put up there, he cried. It is a fine position with plenty of fresh air. तभी बर्ड को एक बहुत ऊंचे पोल पर एक स्टैचू दिखाई दिया और वो सोचता है कि मैं यहीं पर रुक जाता हूँ, ये अच्छी जगह लग रही है और यहाँ पर काफ़ी ताज़ी हवा भी है। सो ही alighted just between the feet of the happy prince. तो वो हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में जाकर बैठ गया। I have a golden bedroom, he said softly to himself as he looked round and he prepared to go to sleep. तो जैसे ही वो सोने की तैयारी करता है तो अपने आसपास देखता है और अपने आप से ही बोलता है कि मेरे पास तो गोल्डन बेडरूम है। But just as he was putting his head under his wing, a large drop of water fell on him. लेकिन जैसे ही वो सोने लगा तो उसके ऊपर एक बहुत बड़ा ड्रॉप पानी का आकर उसके ऊपर गिरा। What a curious thing, he cried. There is not a single cloud in the sky. The stars are quite clear and bright, and yet it is raining. तो वो बर्ड सोचता है कितनी क्यूरियस, कितनी अजीब चीज़ है कि एक भी बादल नहीं है आसमान में और स्टार्स भी दिखाई दे रहे हैं, फिर भी बारिश हो रही है। Then another drop fell. तभी एक और बूंद उसके ऊपर गिरी। What is the use of a statue if it cannot keep the rain off? He said. तो वो बोलता है इस स्टैचू का क्या फ़ायदा हुआ अगर वो मुझे बारिश से ही नहीं बचा सकता। I must look for a good chimney pot, and he determined to fly away. तो वो सोचता है मैं अच्छी जगह कोई और ढूंढता हूँ सोने के लिए, कोई चिमनी देखता हूँ, और वो उड़ने की तैयारी करता है। But before he had opened his wings, a third drop fell, and he looked up and saw. What did he see? अभी स्वॉलो ने अपने पंख खोले भी नहीं थे उड़ने के लिए, तभी एक तीसरा बूंद उसके ऊपर आके गिरा। एंड उसने ऊपर देखा तो उसे क्या दिखाई दिया? The eyes of the happy prince were filled with tears and tears running down his golden cheeks. कि जो हैप्पी प्रिंस की आंखों में से आंसू आ रहे थे। टीयर्स मतलब आंसू। तो वो जो बूंदें थी वो बारिश नहीं थी, लेकिन हैप्पी प्रिंस रो रहा था। His face was so beautiful in the moonlight that the little swallow was filled with pity. तो हैप्पी प्रिंस का फेस इतना सुंदर लग रहा था चांद की रोशनी में कि स्वॉलो को उस पर तरस आ गया। Who are you? he said. I am the happy prince. तो स्वॉलो उससे पूछती है तुम कौन हो? तो स्टैचू बोलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। Why are you weeping then? asked the swallow.
You have quite drenched me. तो swallow पूछती है, फिर तुम रो क्यों रहे हो? तुमने तो मुझे पूरा भिगो दिया था. When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace where sorrow is not allowed to enter. तो हैप्पी प्रिंस बताता है कि जब मैं जिंदा था और मेरा ह्यूमन हार्ट था, तब मुझे टीयर्स पता भी नहीं थे कि आंसू होते क्या हैं, क्योंकि मैं एक पैलेस में, महल में रहता था, और जहाँ पर जो सॉरो है, उदासी, अंदर एंटर भी नहीं कर सकती थी. My courtiers called me the happy prince, and happy indeed I was. So I lived and so I died. तो हैप्पी प्रिंस कहता है कि मेरे दरबारी मुझे हैप्पी प्रिंस बुलाते थे क्योंकि मैं हमेशा खुश रहता था. ऐसे ही मैं खुशी खुशी जिया और ऐसे ही मैं मर गया. And now that I am dead, they have set me up here so high that I can see the ugliness and all the misery of my city. तो वो कहता है अब जब मैं मर चुका हूँ तो मुझे इन्होंने इतनी ऊपर शहर के खड़ा कर दिया कि यहाँ से मुझे सारी मिजरी, सब दुख तकलीफ शहर की दिखाई देती हैं. एंड दो माई हार्ट इज़ मेड ऑफ लेड येट आई कैन नॉट चूज बट वीप. और अब जबकि मेरा दिल जो है इंसान का नहीं है, लेड का बना हुआ है, मेटल का है, लेकिन फिर भी मैं ये दुख तकलीफ देखकर रोने के सिवाय कुछ नहीं कर सकता. वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वॉलो टू हिमसेल्फ. अब क्योंकि स्टैचू बोल भी रहा है और महसूस भी कर रहा है, तो स्वॉलो को ये बात बड़ी अजीब लगी. तो वो अपने आप से ही बोलता है, क्या ये स्टैचू गोल्ड का नहीं बना हुआ? ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स. लेकिन उसे पता था कि किसी पर पर्सनल कॉमेंट करना अच्छी बात नहीं है, इसीलिए उसने ये बात अपने आप से ही कही. Far away, continued the statue in a low musical voice, far away in a little street there is a poor house. अब जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है वो बोलता रहा कि बहुत दूर एक स्ट्रीट में, एक गली में एक बहुत ही पुअर, गरीब घर है. वन ऑफ द विंडोज इज ओपन एंड थ्रू इट आई कैन सी अ वुमन सीटेड एट अ टेबल. तो वो बताता है कि वहाँ पर जो खिड़की है उस घर की खुली हुई है और वहाँ से मैं देख सकता हूँ कि एक लेडी टेबल पर बैठी हुई है. Her face is thin and worn and she has coarse red hands all pricked by the needle. और वो जो उस लेडी का फेस है बहुत पतला है और वो बहुत कोर्स हैंड, उसके जो हैंड्स है बहुत कोर्स हो चुके हैं, रफ हो चुके हैं, क्योंकि वो नीडल से बहुत बार सुई उसको चुभ चुकी है उसके हाथों में. फॉर शी इज़ अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सीमस्ट्रेस है, एक टेलर है, एम्ब्रॉयडरी करती है. She is embroidering flowers on a satin gown for the loveliest of the queen's maids of honor to wear at the next court ball. तो हैप्पी प्रिंस बताता है कि ये जो लेडी है ये फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी कर रही है एक सैटिन गाउन पर, जो कि क्वीन की मेड ऑफ ऑनर के लिए बना रही है, जो उसने अगले कोर्ट बॉल मतलब जो महल की पार्टी में पहनना है. इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज लाइंग इल. और उसी रूम में एक कॉर्नर पे एक बेड है जहाँ पर उसका छोटा सा बेटा बीमार पड़ा हुआ है. He has a fever and is asking his mother to give him oranges. और उसे फीवर है उसके बच्चे को और वो अपनी मदर से ऑरेंजेस मांग रहा है. His mother has nothing to give him but river water, so he is crying. लेकिन जो उसकी मदर है उसके पास उसको देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय पानी के, इसीलिए वो रो रहा है. Swallow, swallow, little swallow, will you not bring her the ruby out of my sword hilt? तो वो कहता है कि स्वॉलो तुम प्लीज़ उसकी हेल्प नहीं करोगे और मेरी जो तलवार में जो रूबी लगी हुई है क्या तुम उसको नहीं देकर आओगे. माई फीट आर फासन टू दिस पेडेस्टल एंड आई कैन नॉट मूव. तो क्योंकि मैं एक स्टैचू हूँ, मेरे पैर इस खम्भे के साथ बंधे हुए हैं, चिपके हुए हैं, इसलिए मैं हिल नहीं सकता. तो मेरी जगह क्या तुम इस लेडी की हेल्प नहीं करोगे. I am waited for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep. तो swallow बोलती है कि मेरी वेट इजिप्ट में हो रही होगी, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पर नाइल रिवर के ऊपर उड़ रहे होंगे और वो बड़े लोटस फ्लावर्स के साथ बातें कर रहे होंगे और वो जल्द ही सोने चले जाएंगे. तो एक तरह से बताती है स्वॉलो कि मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इजिप्ट जाना है. The prince asked the swallow to stay with him for one night and be his messenger. The boy is so thirsty and the mother so sad, he said. तो प्रिंस स्वॉलो को बोलता है कि प्लीज़ तुम सिर्फ एक रात के लिए रुक के मेरा मैसेंजर बन जाओ, क्योंकि जो लड़का है वो बहुत प्यासा है और उसके मदर बहुत उदास हैं. I don't think I like boys, answered the swallow. I want to go to Egypt.
तो स्वॉलो कहती है मुझे नहीं लगता कि मुझे लड़के पसंद हैं और मुझे इजिप्ट जाना है। बट द हैप्पी प्रिंस लुक्ड सो सैड दैट द लिटिल स्वॉलो वाज सॉरी। इट इज़ वेरी कोल्ड हियर, ही सेड, बट ही अग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस इतना उदास लग रहा था कि स्वॉलो को उस पर तरस आ गया। तो वो कहती है यहाँ पे बहुत ठंड है, लेकिन वो फिर भी मान जाता है स्वॉलो एक रात वहाँ पर रुकने के लिए। थैंक यू लिटिल स्वॉलो, सेड द प्रिंस। तो प्रिंस उसे थैंक यू बोलता है। द स्वॉलो picked out the great ruby from the prince's sword and flew away with it in his beak over the roofs of the town. तो स्वॉलो हैप्पी प्रिंस की तलवार में से रूबी निकालकर अपनी चोंच में लेकर उसको शहर की तरफ निकल गया। He passed by the cathedral tower where the white marble angels were sculptured. तो वो वहाँ से चर्च से ऊपर से उड़ता हुआ, जहाँ पर वाइट मार्बल्स में एंजल्स की मूर्तियाँ बनी हुई थी, तो वहाँ से गुजरता हुआ he passed by the palace and heard the sound of dancing. और फिर वो पैलेस के ऊपर से उड़ा स्वॉलो, जहाँ पर उसको डांस करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। A beautiful girl came out on the balcony with her lover. तभी वहाँ पर एक पैलेस के बाहर बालकनी में एक सुंदर सी लड़की अपने लवर के साथ बाहर आई। I hope my dress will be ready in time for the state ball, she said. I have ordered flowers to be embroidered on it, but the seamstresses are so lazy. तो वो लड़की बोलती है कि आई होप मेरी जो ड्रेस है वो टाइम से तैयार हो जाए पार्टी के लिए, क्योंकि मैंने वो दे रखी है किसी सीमस्ट्रेस को फ्लावर्स एम्ब्रॉयडरी करने के लिए, उस पर कढ़ाई करने के लिए। लेकिन तुम जानते हो कि जो सीमस्ट्रेसेस हैं, जो कढ़ाई करने वाले जो टेलर्स हैं, कितने आलसी होते हैं। तो यहाँ हम जानते हैं कि उसी पुअर सीमस्ट्रेस की बात हो रही है जिसका बेटा बहुत बीमार है और जिसकी हेल्प स्वॉलो करने जा रहा है। He passed over the river and saw the lanterns hanging on the masts of the ships. At last he came to the poor woman's house and looked in. तो वो रिवर से उड़ता हुआ स्वॉलो फाइनली उस पुअर वुमन के घर पहुंच जाता है और वो अंदर देखता है। The boy was tossing feverishly on his bed and the mother had fallen asleep. She was so tired. तो जो लड़का है वो बड़ा बीमार पड़ा हुआ है और वो करवटें बदल रहा है बेड पर लेटा हुआ, और उसके जो मदर है वो सो चुके हैं क्योंकि वो बहुत थक चुके हैं। In he hopped and laid the great ruby on the table beside the woman's thimble. तो वो स्वॉलो अंदर जाता है और वहाँ पर टेबल पर जो लेडी है उसके थिम्बल के पास ही रूबी रख देता है। Now what is thimble? तो थिम्बल एक प्लास्टिक कैप या मेटल कैप होता है जो टेलर्स अपने फिंगर को नीडल से प्रोटेक्ट करने के लिए पहनते हैं। Then he flew gently round the bed, fanning the boy's forehead with his wings. फिर जो बर्ड है स्वॉलो वो बॉय के पास जाता है और अपने पंखों से उसके माथे को हवा देता है। How cool I feel, said the boy. I must be getting better. And he sank into a delicious slumber. तो बॉय कहता है मुझे कितना अच्छा महसूस हो रहा है, कितनी ठंडक फील हो रही है, शायद मैं ठीक हो रहा हूँ। और ये सोचकर उसको बहुत अच्छी नींद आ गई। Then the swallow flew back to the happy prince and told him what he had done. It is curious, he remarked, but I feel quite warm now, although it is so cold. फिर स्वॉलो वापस उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उसको बताता है जो उसने किया, और बोलता है कि कितनी अजीब बात है कि इतनी ठंड होने के बावजूद भी मैं बहुत वार्म महसूस कर रहा हूँ, कि बड़ा गर्म फील कर रहा हूँ। That is because you have done a good action, said the prince. तो प्रिंस बोलता है वो इसलिए क्योंकि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है। And the little swallow began to think and then fell asleep. Thinking always made him sleepy. और फिर वो स्वॉलो सोचने लग जाता है और वो उसको नींद आ जाती है। अक्सर उसको सोचते समय वो बहुत ज़्यादा स्लीपी महसूस करता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath. Tonight I go to Egypt, said the swallow. And he was in high spirits at the prospect. He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple. तो अगले दिन स्वॉलो उठकर रिवर पर जाता है, नहाता है और बोलता है कि आज मैं इजिप्ट जाऊंगा। और ये सोचकर वो बहुत खुश होता है और वो सारी मॉन्यूमेंट्स उस शहर में जो होती हैं वो देखता है और चर्च के ऊपर जाकर बैठ जाता है। When the moon rose, he flew back to the happy prince. Have you any commissions for Egypt? He cried. I am just starting.
तो जैसे ही चांद निकल आता है, स्वॉलो फिर उड़कर हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और उससे पूछता है अगर उसको कोई इजिप्ट के लिए कोई काम हो, क्योंकि वो अभी इजिप्ट के लिए निकलने लगा है। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। तभी हैप्पी प्रिंस बोलता है कि स्वॉलो, इसी शहर में दूर कहीं मुझे एक यंग मैन दिखाई दे रहा है, अंधेरे से छोटे से कमरे में बैठा हुआ है। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क covered with papers and in the glass by his side there is bunch of withered violets। तो वो कहता है कि वो डेस्क पे लीन होकर झुका हुआ वहाँ पर बैठा है और उसके टेबल पर पेपर्स बिखरे हुए हैं और साइड पे ग्लास पड़ा है जिसके अंदर विदर्ड वायलेट्स हैं। वायलेट्स होते हैं एक पर्पल कलर के फ्लावर्स और वो विदर्ड हैं, वो मुरझा चुके हैं। His hair is brown and crisp and his lips are red as a pomegranate and he has large and dreamy eyes। तो वो बताता है कि वो जो मैन है उसके हेयर ब्राउन है और हार्ड है और उसके जो लिप्स है वो बिल्कुल अनार की तरह रेड हैं और उसकी बहुत बड़ी ड्रीमी आंखें हैं। He is trying to finish a play for the director of the theatre, but he is too cold to write any more। और वो जो मैन है वो ट्राई कर रहा है अपना प्ले जो लिख रहा था उसको फिनिश करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसे बहुत ठंड लग रही है इसलिए वो और नहीं लिख पा रहा। There is no fire in the grate and hunger has made him faint। और ग्रेट में अंगीठी में आग भी नहीं है और भूख के मारे वो लगभग जैसे बेहोश हो गया है। I will wait with you one night longer said the swallow who really had a good heart। अब स्वॉलो का बहुत अच्छा दिल था, वो बहुत ज़्यादा काइंड था, दयालु था। उसको फिर से तरस आ गया और वो कहता है ठीक है मैं एक रात और रुक जाता हूँ। He asked if he should take another ruby to the young playwright। तो स्वॉलो प्रिंस से पूछता है कि क्या वो उस प्लेराइट के लिए जो प्ले लिख रहा है उसकी हेल्प के लिए क्या वो रूबी ले जाए। Alas, I have no ruby now said the prince। My eyes are all I have left। They are made of rare sapphires which were brought out of India 1000 years ago। तो प्रिंस कहता है अफसोस मेरे पास अब कोई रूबी नहीं बची है, अब मेरे पास सिर्फ मेरी आंखें रह गई हैं जो कि रेयर सफ़ायर से बनी है, नीलम से बनी है, जो कि इंडिया से हज़ारों साल पहले लाई गई थी। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright। He will send it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said। तो वो कहता है स्वॉलो को कि तुम इनमें से एक नीलम निकाल कर उस प्लेराइट को दे दो, वो जाकर वो नीलम ज्वेलर को दे देगा और कुछ फायरवुड खरीद लेगा, कि लकड़ी खरीद लेगा आग जलाने के लिए, जिससे वो ठंड से बच जाएगा और फिर वो अपना प्ले ख़त्म कर लेगा। Dear Prince said the swallow, I cannot do that and he began to weep। तो स्वॉलो बोलता है प्रिंस मैं ये काम नहीं कर सकता और वो रोने लग जाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वो निकाल लेगा नीलम आंखों से तो प्रिंस देख नहीं पाएगा। स्वॉलो स्वॉलो लिटिल स्वॉलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो प्रिंस स्वॉलो को कहता है कि तुम्हें मैं जैसा कहूँ तुम वैसा ही करो। सो द स्वॉलो प्लक्ड आउट द प्रिंस आई एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैन्स गैरेट। तो स्वॉलो ने प्रिंस की आंख निकाली और वो यंग मैन के गैरेट के लिए निकल गया। अब गैरेट क्या होता है? ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है, वहाँ पर घरों की छतें स्लांटिंग होती हैं, स्लोप होती है। तो ऐसे घरों के टॉप फ्लोर पर थोड़ी सी जगह बन जाती है जहाँ पर वो छोटा सा रूम बना देते हैं, तो ऐसे रूम को गैरेट बोलते हैं। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। तो स्वॉलो के लिए उसके रूम में आना बहुत आसान था क्योंकि छत पर एक होल था, तो वो इस चिमनी के थ्रू रूम में आ गया। The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings, and when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets। अब क्योंकि यंग मैन ने अपना सिर हाथों में छिपा रखा था, उसको बर्ड्स के विंग्स की, पंखों की फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनाई दी, और जैसे ही उसने ऊपर उठ के देखा तो उसको मुरझाए हुए वायलेट्स के ऊपर बहुत सुंदर सफ़ायर देखने को मिला। I am beginning to be appreciated, he cried. This is from some great admirer. Now I can finish my play, and he looked quite happy।
तो ये यंग मैन कहता है कि अब मुझे लगता है मेरे काम को सराहा जाने लगा है और मेरे कोई बहुत अच्छे प्रशंसक ने ये मेरे लिए भेजा है और अब मैं अपना प्ले फिनिश कर पाऊंगा। और प्ले राइट बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आता है। अभी स्टोरी फिनिश नहीं हुई है। आई होप आपको स्टोरी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी ना बन जाए इसीलिए इस स्टोरी को 2 पार्ट्स में बनाया गया है। आप अगर सेकंड पार्ट देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक करें। एंड अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो या कोई सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।